रुद्र ने सिद्धार्थ को बताया कि भैरवा की जमीन अंदर तक सड़ चुकी है। रुद्र अलखानंद के पास जाकर एक साथ मिलकर भैरवा की रक्षा करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन अलखानंद मोहना की बलि की मांग कर देता है, जो रुद्र को मंजूर नहीं। अब सुनिए आगे की कहानी। अलखानंद की कुटिया से बाहर आने के बाद रुद्र के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। उसने सिद्धार्थ से कहा, मुझे लगा था कि हम दोनों की विद्या मिलकर काम करेगी तो सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन अलखानंद का गुरूर ऐसा कभी होने नहीं देगा। वो अब भी मोहना की बलि के पीछे पड़ा है। रुद्र की बात सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, भाड़ में जाने दो उसे, हमें अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। सबसे पहले हमें इस बात की तह तक जाना होगा रुद्र, ये सब शुरू कैसे और कहां से हुआ। रुद्र को भी ये बात सही लगी। उन्हें तुरंत ही अपनी तहकीकात शुरू करनी होगी। जाते जाते रुद्र के कानों में अलखानंद की आवाज पड़ी। वो अपनी किताबों के पन्नों को पलटते हुए धीरे से बुदबुदा रहा था, यक्षिणी, ये सब यक्षिणी कर रही है, रोकना होगा, उसे रोकना होगा। यहीं देवीपुर मठ को शांति ने पूरी तरह घेर लिया था। रात के सन्नाटे में उर्वी घबराहट के मारे कमरे में ही चहलकदमी कर रही थी। उर्वी को ऐसे परेशान देखकर मोहना बोली, उर्वी शांत हो जा। ये सुनकर उर्वी के कदम रुक गए और वो मोहना की तरफ गुस्से से देखकर बोली, शांत? कैसे हो जाऊं शांत जब तुझ पर पागलपन सवार हो? कब से रट लगा रखी है भैरवा जाने की। अरे वहां गई तो तुझे कोई जिंदा नहीं छोड़ेगा। तू कहीं नहीं जाएगी, मैं रुद्र से बात करूंगी। मोहना ने कहा, तू किसी को कुछ नहीं बताएगी, प्रॉमिस कर। मेरा किसी भी हाल में भैरवा जाना बहुत जरूरी है उर्वी। उर्वी को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बोली, क्या हो गया है तुझे? मोहना ने फिर अपनी जिद दोहराई, अभी ज्यादा वक्त नहीं है, आके समझाती हूं। मुझे भैरवा के लिए निकलना होगा। ध्यान रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहां नहीं हूं, प्लीज। दोस्ती में मजबूर उर्वी ने हामी भरते हुए कहा, जा, पर प्लीज जिंदा लौट कर आना, और रुद्र के आने से पहले। मोहना बिना कुछ कहे दबे पांव मठ से निकल गई। सिद्धार्थ और रुद्र कुटिया से गाड़ी लेकर मठ के लिए निकल चुके थे। अलखानंद से मिलकर भी उन्हें इस परेशानी का कोई हल नहीं मिला। उसे यकीन था कि तंत्र विद्या में भैरवा के इस बुरे हाल की गुत्थी सुलझ जाएगी, लेकिन अब रुद्र को सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे। गाड़ी चलाते चलाते रुद्र ने अचानक एक झटके से गाड़ी रोक दी। उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। गाड़ी अचानक बंद होने की वजह से सिद्धार्थ ने रुद्र की तरफ देखा। रुद्र के चेहरे के सारे रंग उड़े हुए थे। उसकी आंखें फटी रह गई थीं। गंभीर आवाज में रुद्र ने कहा, वो आ रहा है। सिद्धार्थ नहीं समझ पाया कि रुद्र किसकी बात कर रहा था, पर तभी गाड़ी की बैक सीट से तालियों की गूंज उठी। रियर व्यू मिरर पर रुद्र की डरी हुई आंखें पड़ी तो देखा किन्नर उसकी बैक सीट पर बैठा था। बाल उसके चेहरे के आधे हिस्से को ढके हुए थे, जिससे उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। अपने डर पर काबू पाते हुए रुद्र गाड़ी से तुरंत उतरा तो किन्नर की आत्मा भी बाहर निकलकर रुद्र के चेहरे के ठीक पास आ रुकी। किन्नर अपनी डरावनी मुस्कान के साथ बोला, प्यारे राजा, मुझे भूल गया तो? रुद्र ने किन्नर की तरफ घूरते हुए कहा,
तुम्हें क्या चाहिए? अपने आसपास की जमीन को देखकर किन्नर तालियां मारने लगा और बोला, क्या चाहिए? मैं तो तेरी मदद करने आई हूँ साधक। भैरवा में हो रहे कहर के बारे में जानना है ना तुझे? रुद्र ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। किन्नर मुड़कर उसके पास आया और अपने हाथों से उसके चेहरे को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, शक्तियों का पीछा कर राजा, तुझे खुद अपना जवाब मिल जाएगा। यह कहकर किन्नर ने रुद्र का चेहरा छोड़ दिया और हंसते हुए वहां से जाने लगा। तो पीछे से रुद्र ने किन्नर को टोकते हुए पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? किन्नर पीछे मुड़कर एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, जब वक्त आएगा मैं इस मदद की वसूली करने भी आऊंगी राजा। मोहना एक काली ओढ़नी अपने माथे पर लिए भैरवा की ओर चली जा रही थी। आकाश में चांद की रोशनी काफी तेज थी। मोहना ने जंगल का रास्ता अपनाया ताकि कोई उसे भैरवा जाते देख ना ले। आसपास कोई भी नहीं था, पर हवाओं की सनसनाहट किसी की भी रूह अंदर तक झकझोर दे। मोहना के कदम तेजी से भैरवा की तरफ बढ़ रहे थे। चलते चलते मोहना अब काली पहाड़ी के नजदीक आ गई थी। अचानक उसके पैर अपने आप ही वहां रुक गए। मोहना ने शांत पहाड़ी की तरफ देखा। सब कुछ थमा हुआ सा था। काली पहाड़ी पर वक्त जाया ना करते हुए मोहना आगे बढ़ गई। आसपास सन्नाटा था, पर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे काली पहाड़ी की मध्यम सी चल रही हवाओं में कोई उसे बुला रहा हो। धीमी, शांत और मीठी आवाज में कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। अपना नाम सुनते ही मोहना उस तरफ पलटी तो ऐसा लगा मानो दूर से दो नीली आंखें उसे देख रही हों, बिल्कुल मोहना की अपनी आंखों जैसी। लेकिन पलक झपकते ही वो गायब। दूर दूर तक कोई भी न था। कुछ कदम आगे बढ़ते ही मोहना को अपनी बाईं ओर से दोबारा वही धीमी सी आवाज आई, लेकिन इस बार मोहना रुकी नहीं। वो उस आवाज की तरफ बढ़ती चली गई। हल्की हल्की हवाएं मानो मोहना को अपनी तरफ खींच रही थी। कुछ दूर जाकर मोहना के कदम थम गए। जंगल के बीच चांद की हल्की सी रोशनी में मोहना को पेड़ों पर बने उल्टे त्रिशूल के चिन्ह नजर आए। हैरान मोहना ने जैसे ही उस त्रिशूल के निशान को छुआ, अचानक उसमें से एक तेज रोशनी निकली। उस रोशनी ने मोहना के पूरे जिस्म को अपने आगोश में कर लिया। जंगल की शांति में बस एक ही शोर था, वहां चल रही धीमी हवाओं का। क्या मोहना इस अनजान निशान की चपेट में आ गई थी? क्या था काली पहाड़ी की इन आवाजों का मोहना से ताल्लुक?